राज्यसभा की 56 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। कई राज्यों में उम्मीदवारों की जीत तय है। कुछ जगह पर वोटिंग की नौबत आ सकती है। ऐसी स्थिति में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर चुके हैं, तो वहीं रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज ओडिशा से राज्यसभा के लिए पर्चा भरा है। उधर उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। इसी बीच यूपी से एक ताजा खबर आ रही है, जहां पे राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी यूपी में 8वां उम्मीदवार उतार रही है। संजय सेठ बीजेपी की तरफ से आज नामांकन दाखिल करेंगे। संजय सेठ पहले समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, बाद में वो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब यूपी में 27 फरवरी को चुनाव करवाना पड़ेगा और राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के 7 नेता नामांकन कर चुके हैं। सपा के 3 उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। पहले सभी का निर्विरोध चुना जाना तय था, लेकिन अब बीजेपी के 8वें उम्मीदवार के आ जाने से सपा की तीसरी सीट फंस सकती है। बीजेपी के उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, तेजपाल सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह, संगीता बलवंत और सपा के प्रत्याशियों की बात की जाए तो उनमें जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन हैं। तो इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रणबीर सिंह को आप सुनिए। संजय सेठ समाजवादी पार्टी में रहे हैं, एक बड़े उद्योगपति हैं लखनऊ के, और जब सभा छोड़कर आए थे तो बीजेपी में भी एक छोटे टर्म के लिए राज्यसभा वो जीत कर पहुंचे थे। हालांकि 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया जब वो किसी सदन में नहीं है, और अब 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 10 में 7 बीजेपी को मिलनी तय थी, 3 समाजवादी पार्टी को मिलनी तय थी, और अगर 7 और 3 का कॉम्बिनेशन होता तो चुनाव नहीं कराना पड़ता। लेकिन बीजेपी के समर्थन से अब जब संजय सेठ अभी थोड़ी देर बाद जब नामांकन करेंगे तो नामांकन करते ये तय हो जाएगा कि 27 फरवरी को चुनाव कराना पड़ेगा। और अब नंबर गेम की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास 108 हैं, 2 कांग्रेस के समर्थन से जाते हैं और 1 विधायक कम पड़ेगा, वो मैनेज हो जाएगा, तो 3 सीटें वो आराम से जीत रहे थे। लेकिन अब संजय सेठ के नामांकन के बाद बीजेपी के पास 252, 13 अपना दल के पास, 6 निषाद पार्टी, 6 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और 9 आरएलडी, ये सब बीजेपी के समर्थन में है। और इसके अलावा राजा भैया की पार्टी के भी 2 विधायक हैं और 1 बसपा के कैंडिडेट हैं उमाशंकर सिंह, वो भी संभव है कि संजय सेठ के समर्थन में आ जाएं। ऐसे में अगर ये परिस्थिति होती है तो कुछ सीटें कम पड़ेंगी। अभी संजय सेठ जब यहाँ हमें मिले, उन्होंने कैमरे पे तो बात नहीं की, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या स्थिति है तो उन्होंने साफ कहा कि हम आराम से चुनाव जीत जाएंगे। यानी कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हुआ है। और आपको सूत्रों के हवाले से खबर ये भी दूं कि कल बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ संजय सेठ की बातचीत हुई है और संजय सेठ ने बताया है कि किस तरह से वोटों का समीकरण बिठाया जा सकता है। कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, वो भी कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और नियम के मुताबिक अगर कोई विधायक किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें काम नहीं करता है, और इस वजह से जो विधायक हैं वो अपना वोट कहीं और दे सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनका कोई विधायक नहीं टूटेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सपा को जो तीसरी सीट है वो जीतने में दिक्कत आ सकती है। और अगर संजय सेठ ये चुनाव निकाल लेते हैं तो एक बड़ा सेटबैक लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को लगना तय है। तो ऐसे में 27 तारीख को जब चुनाव होगा तो अब यूपी में लोकसभा से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर राज्यसभा का चुनाव भी देखा जा सकता है।